जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट होता है उसमें हम लोग 1 से लेकर 3 तक का सेट पढ़ लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 पढ़ेंगे। टेलीग्राम पर इस सेट का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पहले सेट मार लीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो से आके आंसर लगा लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह सेट नंबर 4 है, बिहार पुलिस सेट नंबर 4 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह था बृहदत्त। नेक्स्ट है कि जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता था। तो जैन साहित्य को समग्र रूप से आगम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य बजाने में निपुण था। तो वह था नगाड़ा। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को चौथ के नाम से जाना जाता था। मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। तो ये जो तीनों नवाब थे वह थे बंगाल के नवाब थे। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचन अध्यक्ष कौन था। तो निर्वाचन जो अध्यक्ष थे वह सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। तो मैकाले की जो शिक्षा नीति है वह 1835 में लागू की गई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो वह राजवंश हो जाएगा, वह ग्वालियर का सिंधिया हो जाएगा। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम में शामिल नहीं था, जो हार्डिंग जो बम उस पर गिरा था उसमें शामिल नहीं था, तो वह हो जाएगा, शामिल था अमीरचंद था, मास्टर अमीरचंद। उसके बाद भाई बाल मुकुंद भी था और अवध बिहारी भी था, लेकिन भगवती चंद्र बोहरा नहीं था। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कूट का क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कि वर्ष 1991 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। तो ये सही है। नेक्स्ट है कि सन्यात सेन 1905 में तुंगमेंग हुंग पार्टी की गठन किया, ये भी सही हो जाएगा। अब वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन की पद्धति की व्यवस्था की गई, तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ए सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण आंदोलन का सबसे पहले शुरू हुआ था। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो वह इटली में हुआ था। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। तो कौन सा ग्रह हो जाएगा। तो वह शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कूट का क्वेश्चन है 13 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है। तो गद्दी कहाँ है। तो ये हिमाचल प्रदेश का है। टोंडा कहाँ का है। तो ये तमिलनाडु का है। उसके बाद है खांसी, तो खांसी मेघालय का है। और उसके बाद है नागा, तो नागा हो जाएगा मणिपुर का है। हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। तो मयूरभंज जो खाने हैं लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। गंगा की सबसे पश्चिम तथा पूर्वी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे पश्चिम और पूर्वी सहायक नदी रामगंगा तथा महानंदा है। प्रकृति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है। प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको हम लोग लिंगानुपात करते हैं। क्या करते हैं। तो उसको लिंगानुपात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर सुमेलित करना है। कूट के अनुसार दिया हुआ है। सूची 1 में अभ्यारण्य है, सूची 2 में राज्य है। तो देखते हैं इसको। बांदीपुर है, तो बांदीपुर कहाँ है। तो कर्नाटक में है। उसके बाद हो जाएगा मेघालय, मेलघाट कहाँ है। तो मेलघाट हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है बुक्का हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। और पखुई हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो झारखंड में जो झूम कृषि है उसको कुरवा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है नहर परियोजना, एक तरफ है अवस्थिति। कहाँ पे है वो। तो घटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, तो सही है। उकाई है गुजरात में, सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, सही है। जवाई परियोजना तमिलनाडु, यह गलत हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो वह कौन सा हो जाएगा। वह 10वां हो जाएगा। कौन सा। तो 10वां हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। किस अधिनियम के फलस्वरूप हुआ बर्मा भारत से अलग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उन मौलिक अधिकारों के चयन करे जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो कौन सा मौलिक अधिकार हो जाएगा। तो कूट के अनुसार हो जाएगा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक के अधिकार, ये दोनों हो जाएगा। कानून की समक्षता, ये सब हो जाएगा। ये सब नहीं, सिर्फ 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही? तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष रही वह मीरा कुमार। अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 57। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, तो यदि वह क्या होगा, तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू होगा और देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसके अनुमोदन करेगा। मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो कॉलेजियम जो व्यवस्था है वह कब अपनाया गया था? 1993 में। सरकारिया आयोग का सिफारिश का संबंध है, तो सरकारिया आयोग का सिफारिश केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से सरकारिया आयोग। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग देते हैं, तो राष्ट्रीय आय को किससे भाग देते हैं? राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है सूची 1, दूसरी तरफ खाद्यान्न वाला है, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में जो वृद्धि होगा तो उसको हरित क्रांति कहेंगे। दूध उत्पादन में, तो दूध उत्पादन से क्या था? तो दूध उत्पादन से था श्वेत क्रांति। और उसके बाद मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति और उर्वरक से भूरी क्रांति। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1 3 2 4 मतलब ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दिया हुआ इसमें से कौन सा युग्म सही है? पंचवर्षीय योजना है, एक तरफ मॉडल दिया हुआ है, पंचवर्षीय योजना और एक तरफ मॉडल दिया हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हारू डोमर मोलर, द्वितीय महानलोबिस और तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना। ऑप्शन इसका देखते हैं, कूट के अनुसार इसका ऑप्शन दिया हुआ है। किसके अनुसार दिया हुआ है? तो कूट के अनुसार दिया हुआ है। तो इसमें 1 और 2 सही है और 3 नंबर गलत है। तो इसका जो 1 और 2 ये सही हो जाएगा और 3 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसके कूट के अनुसार अगर हम इसका चेक करेंगे कि क्या आंसर हो सकता है, तो सी में दिया हुआ है 1 और 2 सही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर संबंधित समिति कौन सी हो जाएगी? तो अप्रत्यक्ष कर जो समिति होगी रेखी समिति से संबंधित है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है। वह किस पर आधारित है? तो वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। आवेग का बीमा दिया हुआ है, बीमा निकालने के लिए आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका जो बीमा हो जाएगा MLT/1। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? सबसे ज़्यादा जो घर्षण बल है वह हो जाएगा कि सीमांत घर्षण। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है। तो ये जो कथन है वह किस पे आधारित है? तो किरचॉफ के नियम पर आधारित है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। सब साइंस का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वह हो जाएगा ओम प्रति मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय वस्तु है? अनुचुंबकीय जो वस्तु है वह है गंधक। नेक्स्ट है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय जो फाइबर है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता तो उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? तो वह दूरदृष्टि दोष होने की अधिक संभावना है। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो कौन से जिले में बनाया जा रहा है? मुंगेर जिले में बनाया जा रहा है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार है, उसका जो बंध का जो प्रकार हो जाएगा वह हाइड्रोजन बंधित। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है। निम्नलिखित विलयनों तथा उसके पीएच मान को सुमेलित कीजिए। विलयन और पीएच मान दिया हुआ है, उसको सुमेलित करना है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह शुद्ध जल कूट के अनुसार है। सूची 1 और सूची 2 है। ऑप्शन देखते हैं। HCl का हो जाएगा 0, नींबू के रस के 2.5 और तनु अम्ल का 13, शुद्ध जल का 7। तो लगभग में दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झूठा सोना फुल गोल्ड के नाम से कौन जाना जाता है? तो झूठा सोना के नाम से जो जाना जाता है वह FeS2। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो कोसी परियोजना जो है वह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इनमें से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? तो RDX का दूसरा नाम है साइक्लोनाइट RDX का दूसरा नाम है। कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन? तो वह होता है एडिनेलिन, लरो और उरो। सभी दालें संबंधित होती है कुल, सभी दालों संबंधित होती है कुल, उसमें क्या होता है? तो लिग्नोमेसी कुल में आता है। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? तो पक्षी में प्रायः जो एक ही होता है वह अंडाशय होता है।
राइबोसोम निर्मित होते हैं। राइबोसोम जो निर्मित होते हैं वह आरएनए और प्रोटीन के उपस्थिति में पाई जाने वाली प्रोटीन है। उपस्थिति में जो पाई जाने वाली प्रोटीन है वो कॉन्ड्रीन है। आलू में ब्लैक हॉट का कारण कौन सा है? तो आलू में जो ब्लैक हॉट का कारण है बोरॉन की कमी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन की दूध निकलता है? स्तन से जो दूध निकलता है वह गामा कोशिका के कारण, या इसी को कहीं कहीं डेल्टा भी लिखा रहता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि एबीओ रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? एबीओ जो रुधिर ग्रुप प्रणाली है उसका आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर ने। निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? तो वह कौन सा कृमि हो जाएगा? तो वह फाइलेरियाई कृमि। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावद पायेंगो को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। जो मानव जाति का जो पर्यावरणीय प्रदूषक है वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं एंथ्रोयोजेनिक। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली, के लेखक थे। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो रेचल कार्सन। एक तरफ देश है एक तरफ राजधानी दिया हुआ है। 63 नंबर क्वेश्चन का उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वह कहाँ हो जाएगा? तो इसमें देश असत्य इसमें खोजना है, तो उज्बेकिस्तान का तो ताशकंद है, सही है। कजाकिस्तान का नूर सुल्तान है। तजाकिस्तान का साना, यह गलत हो जाएगा। और तुर्कमेनिस्तान का अश्काबाद। तो हमारा जो 63 का राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिर असत्य है? असत्य को पहचानना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पादन दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो यह सही है। विश्व मौसम विज्ञान 23 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन फिर गलत है उसको पता करना है। तो इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। कागज के कैनवासी महादेवी वर्मा, ये गलत हो जाएगा, ये उसके द्वारा नहीं लिखा गया। तो नेक्स्ट है कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ललित कला अकादमी की जो स्थापना है 1954 में किया गया था। और निम्न राज्य के शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो जारवा जनजाति का जो निवास स्थान है अंडमान और निकोबार में। केली गोपाल किस राज्य के लोक नृत्य शैली है? तो केली गोपाल किस राज्य के हो जाएगा? तो असम राज्य का। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो सीडी रोम का जो पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में अवस्थित नहीं था? तो वह महाजनपद वत्स हो जाएगा। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वह सुमेलित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई, इसमें से इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले की हाल ही में निधन हो गया है, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जो शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है वह मोहिनी अट्टम। एशियाई का सबसे लंबी साइकिल रेस से कन्याकुमारी तक, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो कहाँ से? तो यह हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। चलिए नेक्स्ट है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? 10 अप्रैल 2023 को। तो ये जो पार्टी हो जाएगा वह तृणमूल कांग्रेस को मिला था। किसको? तो तृणमूल कांग्रेस को। चलिए नहीं, 10 अप्रैल को जो मिला था तृणमूल कांग्रेस को नहीं मिला था। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। आम आदमी पार्टी को मिला था, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो प्रवासियों का जो पहला सर्वेक्षण है वह झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अब यहाँ से जो 76 से मैथ का क्वेश्चन है इसका सिर्फ हम आंसर टिक लगाते चलेंगे क्योंकि इसमें बनाना संभव नहीं है। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन घन घनाभ से संबंधित है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा वीडियो रोक के। किसी वस्तु का RS 45 रुपये में बेचने पर लाभ हानि का ही क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 72 हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 डिग्री कोण का संपूरक कोण पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। 4 क्रमांक संख्या का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा वह 30 हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा और 82 का हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम 12 लघुत्तम दिया हुआ है, इनमें से बड़ी एक संख्या दिया हुआ है, तो ये फार्मूला। नेक्स्ट है 84 नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1:3 हो जाएगा। एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, 4 वर्षों बाद इतना रुपया देकर पूर्ण रूप चुका दिया, तो ऋण का मूल्य राशि कितना था? तो ऋण का जो मूल्य राशि हो जाएगा वह 1650 हो जाएगा। अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य में डैश के लिए कारक बताइए, तो इसका जो कारक हो जाएगा वह संप्रदान कारक हो जाएगा। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वह बाधा होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निराधार हो जाएगा। इसका कोई आधार नहीं होता, इसका एक शब्द क्या हो, निराधार। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी भाषा में कुल 11 गो स्वर होते हैं। काले तिल चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो काले तिल चबाना जो मुहावरा है इसका अर्थ हो जाएगा कि पराधीन होना। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अत्याचार का जो संधि विच्छेद होगा वह अति जोर आचार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 93 नंबर क्वेश्चन है। तो प्रियदर्शी इस तरह लिखा जाता है। यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका जो 94 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 95 का हो जाएगा बी, 96 का डी, 98 97 का भी हो जाएगा डी, 98 का हो जाएगा सी, 99 और 100। तो 99 का जो हमारा राइट आंसर होगा वह हो जाएगा डी, और 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग सेट एक बार मार लीजिएगा, उसके बाद फिर इससे आके क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। तो सेट आपको टेलीग्राम पे मिल गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।